उड़ीसा के पुरी में मौजूद जगन्नाथ मंदिर के कई ऐसे रहस्य हैं जो आज तक छुपे हुए हैं, और जगन्नाथ धाम से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनसे आज तक वैज्ञानिक भी पर्दा नहीं उठा पाए हैं। लेकिन जब हाल ही में जगन्नाथ मंदिर में 46 साल बाद रत्न भंडार के खजाने को खोला गया, तो कुछ ऐसे रहस्य सामने निकल कर आ रहे हैं जिन्हें सुनकर आप भी अचंभित रहने वाले हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे। दरअसल जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों ने भारत ही नहीं बल्कि ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका के साथ साथ दुनिया भर के लगभग ज्यादातर देशों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। भारत के वैज्ञानिकों ने कई बार जगन्नाथ मंदिर की रहस्यमयी बातों से पर्दा उठाया, और दुनिया के सुपर पावर माने जाने वाले अमेरिका के होनहार वैज्ञानिकों ने भी मंदिर से जुड़े कई रहस्यों को वैज्ञानिक आधार पर खोजने की कोशिश की। उन्होंने रथ यात्रा के दौरान होने वाले चमत्कारों और रत्न भंडार के खजाने की सटीकता को पता लगाने की कोशिश की। लेकिन जब 46 साल बाद जगन्नाथ मंदिर के खजाने को खोला गया है, तो जो जानकारियां सामने निकल कर आई हैं उन्होंने वैज्ञानिकों के पसीने छुड़ा दिए हैं। तो आखिर जगन्नाथ मंदिर के खजाने को खोलते समय ऐसा क्या मिला जिसने वैज्ञानिकों के होश उड़ाकर रख दिया? और आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी थी जिससे पिछले 46 सालों से इस खजाने को हाथ लगाने की हिम्मत वैज्ञानिकों की भी नहीं हुई? आइए दोस्तों, इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ, जय स्वामी लिखना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित जगन्नाथ मंदिर को भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है। और तो और जगन्नाथ मंदिर 4 धाम की पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक है, जिसमें बाकी के 3 धाम में बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम के मंदिर शामिल हैं। यह माना जाता है कि इन चारों मंदिरों की यात्रा करने से मोक्ष प्राप्त होता है। वैसे देखा जाए तो जगन्नाथ मंदिर अपनी रथ यात्रा के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जो हर साल जून और जुलाई के महीने में आयोजित किया जाता है। और इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को विशाल रथों में शहर की यात्रा करवाई जाती है। यह इतना ज्यादा रोचक होता है कि देश विदेश के लाखों तीर्थयात्री इस यात्रा में भाग लेने के लिए उड़ीसा के पुरी में आते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जगन्नाथ मंदिर जितना ज्यादा रोचक है, उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी भी है। और इसके रहस्य इतने ज्यादा गहरे हैं कि उनके रहस्य से पर्दा उठाने के लिए न सिर्फ भारत बल्कि भारत के अलावा ब्रिटेन, बांग्लादेश और अमेरिका जैसे देशों के रिसर्चर्स ने कई बार गहराइयों से रिसर्च किया। लेकिन कई ऐसे पहलू हैं जो वैज्ञानिकों को भी ऐसी चीज सोचने पर मजबूर कर देते हैं जिनको विज्ञान के सहारे बिल्कुल भी नहीं जोड़ा जा सकता। इसके अलावा जो वैज्ञानिक धार्मिक भावनाओं को विज्ञान के सहारे जोड़ते हैं, जगन्नाथ मंदिर के उलझे रहस्य को देखकर उनकी भी बोलती बंद हो गई है। और हद तो तब हो गई जब हाल ही में जगन्नाथ मंदिर के तहखाने में रखे गए रत्न भंडार के खजाने को 46 साल बाद खोला गया। कई वैज्ञानिकों के द्वारा यह बताया जाता है कि जहां पर यह रत्न भंडार रखा गया है, उसके अंदर कई रहस्यमयी गुफाएं मौजूद हैं। इसलिए इसकी जांच करने के लिए पुरी के राजा की तरफ से आधुनिक हथियारों और मशीनों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है, ताकि इन गुफाओं की जांच करके उनकी रहस्यमयी बातों का खुलासा किया जा सके। आपको बता दें कि इस रत्न भंडार को जगन्नाथ मंदिर के अंदर जिस तहखाने के अंदर रखा गया है, उसके बाहरी दरवाजे को 14 जुलाई को खोला गया, और कुछ दिन पहले 18 जुलाई को उसके आंतरिक दरवाजे को भी खोल लिया गया। फिलहाल रत्न भंडार के दरवाजे की जो चाबियां थीं, वह नहीं मिल पाई, जिसके कारण रत्न भंडारों को निकालने के लिए दरवाजे के तालों को आधुनिक हथियारों का उपयोग करते हुए तोड़ा गया। जब आंतरिक दरवाजे को खोला जा रहा था, तो उस समय कुछ रहस्यमयी घटना होने की बात कही जा रही है, और बताया जा रहा है कि उस समय रत्न भंडार के आखिरी दरवाजे को खोलते समय ऊपर से कुछ पत्थर गिरे, जिसके कारण रत्न भंडार की जो दीवार है उस पर दरारें आ गईं। हालांकि किसी न किसी तरीके से आखिरी दरवाजे के भी ताले को तोड़ा गया, जिसके बाद सभी लोग रत्न भंडार तक पहुंच गए। आपको बता दें कि रत्न भंडार तक कई लोगों की टीम गई थी, जिनमें से सांप को पकड़ने वाले सपेरे और एक्सपर्ट डॉक्टर के अलावा मंदिर के सुरक्षा अधिकारी और पुजारी के साथ साथ पुरी के राजा भी रत्न भंडार के तहखाने में गए थे। वैसे तो यहाँ पर सोने, चांदी और जेवरात के रत्न भंडार रखे थे, इसलिए यहाँ पर सांपों के झुंड निकलने का भी डर था।
इसलिए सपेरे के साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भी अंदर गई थी, ताकि खजाने के साथ साथ जो उसके अंदर गुफा है उसकी जांच पड़ताल की जा सके। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुईं जिसने वहां पर मौजूद सभी लोगों को हैरान करके रख दिया। दरअसल जब इसी बीच खजाने की जांच करने की प्रक्रिया शुरू होती है तो वहां पर जो एसपी यानी कि पुलिस अधीक्षक मौजूद थे वह तुरंत बेहोश हो जाते हैं। लेकिन इनकी बेहोशी का कारण क्या है अभी तक मालूम नहीं चला है। वैसे तो अभी भी तहखाने की जांच आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा की जा रही है, लेकिन इसी बीच रत्न भंडार को लेकर जो जानकारियां सामने निकल कर आई हैं उन्होंने वैज्ञानिकों और आर्कियोलॉजिस्ट रिसर्चर्स के होश उड़ाकर रख दिए हैं। क्योंकि जब खजाने के बॉक्स को खोला गया तो उसमें सोने, चांदी और अन्य जेवरात के साथ भारी भरकम मात्रा में पानी भरा हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर सभी को यही बात हैरान कर रही है कि आखिरकार बॉक्स में पानी कहाँ से आया, जबकि देखा जाए तो जिस तहखाने में जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार रखे थे वह तहखाना पूरी तरह से सुरक्षित है और वहां पर बॉक्स में पानी आने की उम्मीद कहीं से भी नहीं है। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा अभी भी इस पर खोज जारी है कि आखिरकार बॉक्स के अंदर रखे रत्न भंडार में पानी कहाँ से आया, जबकि बॉक्स में पानी आने का कोई जरिया नहीं दिखाई देता। वैसे आपको बता दें कि एक ऐसी पौराणिक कथा है जो कि काफी ज्यादा प्रचलित है और कहा जाता है कि हजारों सैकड़ों साल पहले जब भगवान विष्णु जी श्री कृष्ण का अवतार लेकर धरती पर आए थे तब उन्होंने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह राजा अर्जुन से करवाने का वचन समुद्र देवता वरुण को दिया था। लेकिन वरुण ने सहमति नहीं दी, इसलिए भगवान विष्णु ने सुभद्रा और बलभद्र के साथ पुरी में निवास करने का फैसला लिया और उन्हीं की याद में जगन्नाथपुरी का यह मंदिर बनाया गया है। और यदि रहस्यों की बात करें तो जगन्नाथ मंदिर के पास समुद्र की हवा दिन में जमीन की ओर और रात में समुद्र की ओर बहती है। इसे उल्टी हवा कहा जाता है और इस घटना का कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है, जिससे इसे चमत्कार माना जाता है। इसके अलावा जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक अनंत ज्योति जल रही है। यह ज्योति 1000 सालों से अधिक समय से जल रही है और ऐसा कहा जाता है कि यह कभी नहीं बुझेगी। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिरकार 46 सालों तक जगन्नाथ मंदिर के इस रत्न भंडार खजाने को क्यों नहीं खोला गया। आखिर ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई जिसके कारण अब इस खजाने को खोला जा रहा है। तो इसके लिए आपको बता दें कि रत्न भंडार में सोने, चांदी, हीरे, पन्ने, माणिक, पुखराज और अन्य रत्नों से बने अनगिनत आभूषण और कलाकृतियां रखी हुई हैं। अनुमान है कि इस खजाने का मूल्य खरबों रुपये में हो सकता है, इसीलिए सुरक्षा एक बड़ी चिंता थी और साथ ही कई बार कानूनी अड़चने आने के कारण इसे अभी तक नहीं खोला गया। और तो और कुछ लोगों का मानना था कि रत्न भंडार खोलने से मंदिर पर और लोगों के साथ अनहोनी हो सकती है, क्योंकि रत्न भंडार में रखे गए कुछ आभूषण 10वीं शताब्दी के हैं। ये कलाकृतियां न केवल अपनी अमूल्यता के लिए बल्कि भारतीय इतिहास और संस्कृति के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि रत्न भंडार में रखा गया यह सारा खजाना कहाँ से आया। कुछ का मानना है कि यह भक्तों द्वारा दान किए गए चढ़ावों से जमा हुआ है, जबकि अन्य का मानना है कि इसमें राजाओं और रानियों द्वारा दान किए गए खजाने भी शामिल हैं। इसलिए इस रत्न भंडार को खोला गया ताकि आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा इसके रहस्य की जांच पड़ताल की जा सके। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जय स्वामी जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री जगन्नाथ।